अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजिल खान और मेरे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। और आज हम मडगांव में आए हुए हैं एक बहुत बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर जिनका नाम है संतोष आर मिश्रा से मिलने के लिए, क्योंकि आज हम एपिसोड नंबर 5 उनके साथ शूट करने जा रहे हैं। तो हमें पता लगा कि उनकी टीम और वो शूट कर रहे हैं यहाँ पे मडगांव में और हम पहुँच गए उनसे मिलने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, संतोष आर मिश्रा जी से बातें करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। बने रहिए हमेशा करें। तो ये है शूटिंग सेट और ये हैं हमारे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर संतोष आर मिश्रा जी। तो जो शूटिंग से पहले गणपति पूजा की जाती है, इस वक्त गणपति पूजा ही हो रही है। देखिए, हमने कमरे में एंट्री की और देखा कि हमारे डायरेक्टर साहब मिश्रा जी अपने आर्टिस्ट को रिहर्सल करा रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या करा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। एक रिहर्सल करें जरा यहाँ से करते हुए। लाइंस भी कर लेते हैं। मैंने बोला अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं लाउड बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको स्लो आवाज में सब समझाऊंगा। ये देखिए सीन चल रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब मॉनिटर में देख रहे हैं कि एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैमरा एंगल कैसा है, सारी चीजें बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। तभी तो डायरेक्टर का काम डायरेक्टर ही कर सकता है। और ये बहुत सुलझे हुए समझदार डायरेक्टर है। देखिए बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और कुछ कट हुआ है, शायद दोबारा से इस सीन को करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों, फाइनली मैं आपसे जो बात कर रहा था, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर संतोष आर मिश्रा जी, तो फाइनली मैं उनके सेट पर पहुंच गया हूँ। आज वो एक एपिसोडिक शो की शूटिंग कर रहे हैं। तो जब मैंने उनके कॉल पे बात की तो उन्होंने बोला सुजैल कल मेरी शूटिंग है तो मॉर्निंग टाइम पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा सर आप जितना टाइम देंगे उतना टाइम मैं मैनेज कर लूँ, क्योंकि हमारा शो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं बुलाता हूँ हमारे इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर संतोष जी को। संतोष जी आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो दोस्तों ये हैं संतोष मिश्रा जी। तो आप लोग अब इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे। मैं चाहूँगा संतोष जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। इलाहाबाद से मुंबई आना आपका कैसा हुआ? ये कोई संयोग था या फिर कोई इत्तेफाक था या फिर कोई प्लानिंग थी? एक अचानक मुंबई आना कैसा हुआ? नहीं, ये देखा था तो मैं बचपन से ही मेरा रुझान जो है इस फील्ड में था और उस तलाश में मैं काफ़ी दिन से सोचता था कैसे क्या मुझे जरिया मिले मैं यहाँ पहुँचूँ मुंबई। लेकिन हाँ मुंबई, लेकिन मुझे वो पता नहीं था। तो वहाँ पता लगा इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, कि यहाँ थिएटर होता है मुंबई में। हाँ, तो ये कुछ 92 के आसपास की बात होगी। मैं वहाँ पर एक प्ले में गया और कैरेक्टर का ऑडिशन दिया और वहाँ छोटा सा कैरेक्टर मिला। तो आप एक्टर के लिए? नो, मैं तो डायरेक्टर यहाँ पहले तो कोई डायरेक्टर नहीं होता, कोई एक्टर नहीं होता। पहले जब स्टार्ट होता है थिएटर तो वहाँ पर हर झाड़ू लगाने से लेकर एक्टिंग करने से लेकर प्रॉम्प्ट करने से लेकर हर विधा काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो शुरुआत हुई मेरी रंगमंच, तो रंगमंच पे मैं एज ए एक्टर ही काम बहुत किया। मतलब अगर मैं अपने प्ले की बात करूँ तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का अंधा युग में अश्वत्थामा प्ले किए मैंने एज ए एक्टर। देन सैमुअल बेकर साहब का बेटिम खार गोडो, शो तो बड़े अपने आप बड़े शो हैं, सुने हुए हैं बड़े शो। क्या नाम है, महाभोज प्ले, उसमें बिंदा कैरेक्टर मेनली। ये सब करते कराते फिर ड्रामा स्कूल पहुंचे, भारतीय नाटक अकादमी, और वहाँ से फिर मुंबई की तरफ रवाना हुए। जब आप मुंबई आए तो किस सन में आए थे और आपको एज अ डायरेक्टर इंड्यूस यानी कि फ्रीडम यानी कि पहली कौन सा आपको शूट करने का मौका मिला? फिल्म, वेब सीरीज या कोई टीवी सीरियल? मैं 2000 में दिसंबर में पहुंच गया मुंबई। तकरीबन आपको 22 साल हो गए हैं। My God। और मेरी शुरुआत तो मतलब देखा जाए रामू जी के यहाँ भी असिस्ट करने के लिए योग बन रहा था, लेकिन राम गोपाल वर्मा। हाँ, दर्शकों राम गोपाल वर्मा, रामू पूरे नाम बताएंगे समझ में आएगा। रामू वैसे रामू नहीं, राम गोपाल वर्मा जी के यहाँ काम करने का अवसर बन रहा था, लेकिन उसी बीच मुझे बालाजी में वर्कआउट हुआ तो मैंने एज ए असिस्टेंट बालाजी में स्टार्ट किया। असिस्टेंट से शुरुआत की और ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत और लगन से मैंने 1.5 साल में इंडिविजुअली मैं सीन डायरेक्ट करना चालू कर दिया। मतलब देखा जाए तो 1.5 से 2 साल में एज ए डायरेक्टर में काम करना चालू कर दिया। पहला शो कौन सा आपने बोला? एक्शन, वो शो? वो पहला शो मेरा जूही ईटीवी उर्दू के लिए था। स्टार कास्ट क्या थी? लता सगवाल मेल रील कर रही थी, जो रिश्ता क्या कहलाता में है।
जो करती हैं लता सरवाल जी, वो मेन लीड में थी उसमें। आपने तो बड़ी बड़ी फिल्में भी की, मुकेश ऋषि जी के साथ भी आपने काम किया, आपने उनको भी डायरेक्शन दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों के मिश्रा जी ने ऐसे कई तमाम छोटे बड़े एक्टरों को काम कराया अपने साथ और आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो एक कहना चाहिए कि एक ऐसे इंसान की अगर हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी फिलहाल आप कौन कौन से शो कर रहे हैं? मैं भी क्राइम के शोज कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं दंगल के लिए क्राइम मिलर डायरेक्ट कर रहा था, देन अभी मैं अतरंगी के लिए कर रहा हूँ, अभी जो आज हम जिस सेट पे हैं अतरंगी का जघन्य अपराध, हाँ, वो शो कर रहा हूँ, जो ये भी क्राइम शो है ना? क्राइम शो है, इसलिए क्राइम पेट्रोल, क्राइम मिलर, दंगल, मतलब मैं अगर 30 से भी ज़्यादा, मतलब 35 से लगभग के आसपास मैंने सीरियल डायरेक्ट किया। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एपिसोडिक और क्राइम के तो ये मास्टर हैं। मतलब मैंने इनके साथ काम किया है, कई स्टोरी की हैं, तो इन्होंने मुझे कहा तुझे अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं हो रही तो अपन ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए अपन वेट क्यों करें। जैसे अभी हम अपने इस एपिसोड को शूट करने की लोकेशन की बोल रहे तो करें ज़रूरी थोड़ी कुर्सियाँ चाहिए, चाय के मग चाहिए, दिखावा क्यों, खड़े होकर बात ही तो करनी है। तो आपने आप एज राइटर भी हैं, सर ने बहुत बड़ी बड़ी कहानी लिखी है, और अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? आप एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर भी कुछ करना चाह रहे हैं? एज ए राइटर डायरेक्टर मैं अपनी एक फिल्म, हिंदी फिल्म के लिए प्रोसेस में हूँ, अब उसका नाम नहीं लूंगा जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती, स्टार कास्ट वगैरह, बट बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो 1 से 2 साल में काफ़ी अच्छी संभावनाओं के साथ दिखूंगा मैं। आपने एक वेब सीरीज भी लिखी है बहुत अच्छी? हाँ, वो लिखी, उसी का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, वो फिल्म या वेब सीरीज? वेब सीरीज अलग है, फिल्म अलग है। अपने कई प्रोजेक्ट मैंने तैयार करके रखे, जैसे कॉमेडी फिल्म है मेरी, तो धमाल काटो उसको, तो 21 लाख रुपए में कोई प्रोजेक्ट में एज ए राइटर मेरा खरीद रहा था, मैंने कहा दूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी, मुझे मनाना, क्योंकि मुझको खड़ा करने वाली है, कमाल की फिल्म है। क्योंकि कभी कभी एक ऐसा चांस आता है कि जो इंसान को ऊपर पहुंचा देता है, बिल्कुल बड़ी आगे तक ले जाता है। मैं देखिए, आप बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं और मैं खुशनसीब है मेरी कि मैं आपके साथ आज ये शो को होस्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं नहीं दर्शक जानना चाहते हैं, और जो टीन एज के लड़के हैं जो बेचारे नए एक्टर असिस्टेंट बनते हैं, डायरेक्टर बनने आते हैं, उनको अगर आप अपने तरफ से कोई टिप्स देना चाहें, उनको कुछ प्रेरणा मिले आपसे? एक ही चीज़ कहूँगा कि उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे साथ भी आए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव है। एज ए डायरेक्टर करने के बाद बहुत समय खाली भी बैठे रहे हैं, लेकिन पेशेंस और जुनून, कई बार एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों को क्या होता है, जब छोटा प्रोजेक्ट होता है तो कहते हैं बस इतने पैसे में इतना ही काम होगा भाई, वो मत सोचे, कभी ज़िंदगी में मत सोचे, क्योंकि बल्कि उसमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा मिश्रा जी की, मिश्रा जी पैसे के लिए काम नहीं करते, जुनूनी है, इन्हें काम अच्छा हो, पेमेंट कम भी हो, लेकिन काम इनके हिसाब से होना चाहिए, काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बात सच है? बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बात और, एक कभी कभी इंसान के जहन में एक बात आती है कि यार काम नहीं मिल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो बंद करो, वापस गाँव चलो। आपके जहन में भी कभी ऐसा कुछ आया? कई बार उतार चढ़ाव ऐसे आए कि जो बहुत सारी लाइबिलिटी जो होती है उसमें चीज़ें आप सर पर हाथ से नहीं बन रहे, और आपका कहीं ना कहीं होता है कि जिस लेवल पे आप काम कर चुके उससे बहुत नीचे लेवल पे काम करना पड़ता है, पैसे के लेवल पे भी, तो अपने आप को माइंड को उस लेवल पे लेके जाना, तो नहीं, क्रिएटिविटी को ध्यान रखो, फोकस करो, क्या है उतार चढ़ाव, क्योंकि सारी लोगों की लाइफ में ये सब उतार चढ़ाव आए हैं, तो तुम्हारे साथ भी आ रहा है, तुम उसको एक परीक्षा के लेवल पे लो और अपने आप को रीचेक करो। अब एक देश को एक प्यार सा संदेश दे दिए, एकता मोहब्बत प्यार, क्या देना अपने साथ? बस यही कहूँगा भाई कि आज जो बढ़ता हुआ समाज है, और हमारे मोदी साहब भी सबको एकता में विश्वास कर रहे हैं, जाति पात धर्म चीज़ों को साइड में रख करके ग्रोथ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई मिलने वाला है नहीं। साथ में हम लोग जैसे सुहेल भाई है, हम हैं संतोष मिश्रा, जात की लेवल पे बात किया जाए तो दोनों लोग दूसरे अपोजिट में हैं, दोनों पिन रोड, ब्राह्मण और कहाँ मुस्लिम, बट हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं आती काम करते समय, या फिर पर्सनली मिले तो भी। तो इस तरह से आप लोग भी ध्यान रखें, काम को फोकस करें, भविष्य को फोकस करें, चीज़ों पर, ये चीज़ों को साइड में रखे हैं, और उसी में भलाई है, और देश की भी तरक्की, अपनी भी तरक्की, सबकी तरक्की। अच्छा, मेरा ये शो मेरी कहानी मेरी जुबानी सीजन 2 शुरू किया, अभी आपने एक एपिसोड देखा, उसके बाद मेरी आपसे बात हुई, तो दोस्तों ने तुरंत बोला कि तुझे मैं करूँगा। तो कैसा लगा आपको शो के, ये किस टाइप का अच्छा है, आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और एक कहीं ना कहीं जागरूकता भी है, एक लोगों के लिए एक सीख भी है, कुछ मैसेज भी जाएंगे, कुछ लोग इससे इंस्पायर भी होंगे जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे एज ए डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो एज ए डायरेक्टर आना चाहता है, असिस्टेंट है, तो उसको क्या मानसिकता होगी, उसके साथ क्या उतार चढ़ाव, तो कहीं ना कहीं कुछ शायद हो सकती है मेरी कुछ बातें अच्छी लग जाए उसको, और मेरी कुछ बातें बुरी लग जाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बट
पसंद आएगा। ये आपके लिए धन्यवाद क्योंकि आप इस तरह का शो बना रहे हैं और आगे बहुत लंबा एपिसोड आप बना रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये हैं जाने माने डायरेक्टर मिस्टर संतोष आर मिश्रा जी ने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी होंगी, इन्होंने जो एडवाइस दी वो अच्छी लगी होगी, इनकी जो कहानी थी, इनकी जुबानी वो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये शो पसंद आया और ये एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों इसे ज़्यादा से शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और हाँ, अगर आप संतोष मिश्रा जी से कुछ सीखना चाहते हैं सीखिए। और हाँ, अगर आप संतोष मिश्रा जी के साथ काम करना चाहते हैं या एज अ डायरेक्टर उन्हें लेना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लीजेंड डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता मैं हूँ। फिर एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन बहुत बहुत जरूरी। आज ही मैं सुबह में फेसबुक पे पढ़ रहा था नीना चलिए। गुप्ता जी का, हाँ। नीना गुप्ता जी का कि कुछ काफी समय बाद, में एज नहीं लूंगा, मतलब समझे 50 के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, बहुत समय खाली थी, पोस्ट डाली कि भाई मुझे काम की जरूरत है, मुझे ऐसा सा चीज है, इतनी वेल एस्टेब्लिश्ड। मेरा कहने का मतलब मैसेज हुआ, वही काम मेरा भी होता है कि भाई काम मांगने में कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी चीज बोलो, जब तक बोलोगे नहीं लोग पहुंचेंगे हम हैं नहीं। ही। काबिलियत है आपके अंदर, बट लेकिन लोगों को पता तो लगेगा, अपॉर्चुनिटी तो मिली। तो दोस्तों ये देखिए, मैं शो को बंद कर रहा था लेकिन अचानक एक प्यारी सी बात आ गई। इससे ये साबित होता है कि अगर आपको काम चाहिए तो काम मांगिए, शर्म नहीं, क्योंकि हमारा काम है। मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? कहते हैं मांगने से ही मिलता है, तो मांगेंगे, ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला कहेगा तुझे घमंड है, मांग ही नहीं रहा तो फिर मैं क्यों दूं, तो ये जरूरत ही नहीं है। तो संतोष जी ये बात मेरे को दिल पे लगी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू वेरी मच बाबा।